एक लड़का था रोहित, वो एचआर का इंटरव्यू देने गया। उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, बट जब उसे प्रैक्टिकल पूछा गया कि हम आपको एक शीट दे रहे हैं ईएसआई की, आपको उसको कैलकुलेशन करके देनी है और हमें बताना है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। ऑल्दो उसको ईएसआई की थियोरेटिकल नॉलेज थी, बट उसको प्रैक्टिकल नहीं पता था, उसको फॉर्मूलेज यूज करने नहीं आते थे। वो सिर्फ पढ़कर गया था, उसको करना नहीं आता था। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो एचआर की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमसे प्रैक्टिकल कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि आपसे प्रैक्टिकल पूछा नहीं जाएगा। आपसे प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएसआई में कौन कौन से एम्प्लॉई एलिजिबल होते हैं और कौन से नहीं होते। हम कौन से फॉर्मूला से ईएसआई का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं एम्प्लॉय साइड से और एम्प्लॉयर की साइड से, तो सारा डिटेल से आज हम समझेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। तो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या क्वेश्चंस हमसे ईएसआई रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक शीट डिज़ाइन की है। इसमें मैंने सबसे ऊपर कैलकुलेशन के बारे में मेंशन किया है कि एक्सेल में हम ईएसआई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि ईएसआई कितनी सैलरी के एम्प्लॉइज़ पर एलिजिबल होता है। तो जैसा ही शीट में मैंने मेंशन किया है, जिनकी सैलरी 21,000 21,000 से नीचे है या 21,000 भी है, तो उस पर ईएसआईसी एलिजिबल होगा। उसका कंपनी ईएसआई पर मंथ कुछ परसेंट डिडक्ट करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब थियोरेटिकली पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉय साइड से और एम्प्लॉयर साइड से। तो एम्प्लॉय साइड से ईएसआई का कंट्रीब्यूशन 0.75% होता है और वही एम्प्लॉयर साइड से कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईएसआई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% और एम्प्लॉयर का होता है 3.25%। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, वो सारी कैलकुलेशन वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इतनी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपके इंटरव्यू में काम आएगी और आप इंटरव्यू क्रैक भी कर पाएंगे। तो शीट में मैंने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय और उनकी ग्रोथ सैलरी पहले से लिखी हुई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी हम सिंपल कैलकुलेशन पर चलेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जो भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा आप उसको नोट डाउन कर लेना और उसकी प्रैक्टिस कर कर जरूर देखना। मैं ये शीट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उस शीट को प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ कॉलम से, ईएसआई एलिजिबल। अब एलिजिबल कौन कौन से एम्प्लॉई होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसकी सैलरी 21,000 से कम या 21,000 भी है तो वो एलिजिबल होंगे। बट हमें यहाँ पर मैनुअली नहीं करना। यहाँ पर तो हमारे सामने 7 एम्प्लॉय दिख रहे हैं, बट जहाँ पर भी आप काम करोगे वहाँ आपके सामने 100 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय, बड़ी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। तो आप वन बाय वन सबका कैलकुलेट नहीं करोगे। तो इसमें हम कंडीशनल बेस फॉर्मूला यूज करेंगे, बड़े ध्यान से देखना और उसको नोट डाउन भी कर लेना और उसको प्रैक्टिस भी करना। इफ employees A salary is less than or equal to 21,000, then अगर उसकी सैलरी 21,000 से कम है या बराबर है तो वो एलिजिबल है, नहीं तो नॉट एलिजिबल। अगर उसकी 21,000 से सैलरी कम है या बराबर है तो वो एलिजिबल हो, नहीं तो हमारे सामने नॉट एलिजिबल लिखा आ जाए। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो इसकी सैलरी 19,000 है तो ये एलिजिबल है। आगे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये भी एलिजिबल है, 12,000 वाला भी एलिजिबल है। बात अब आती है 21,000 सैलरी वाले की बात। एम्प्लॉय डी जिसकी सैलरी 21,000 है तो ये भी एलिजिबल ही होगा क्योंकि इसकी सैलरी 21,000 है, 21,000 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एलिजिबल होगा। ऐसे ही हम इसको और नीचे कर देंगे तो 22,000 वाला नॉट एलिजिबल, 25,000 वाला नॉट एलिजिबल, 28,000 वाला नॉट एलिजिबल। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जिनकी सैलरी 21,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है ना, तब भी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे 21,000 सैलरी है, इसकी मैं 21,001 रुपीज़ में कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर किसी की सैलरी 1 रुपया भी ज़्यादा आ रही है 21,000 से तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस साइन में, तो उसको हम ईएसआई के कंट्रीब्यूशन में कंसिडर नहीं करेगी।
अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, ईएसआई में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना जाता है। तो कैलकुलेशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। अगर आप वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर आप सिंपल ही फॉर्मूला लगा दोगे 19,000 का 0.75%, तो आपकी कैलकुलेशन गलत होने वाली है, आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अपने इंटरव्यू में यूज़ करोगे तो आप एक एडवांस लेवल के कैंडिडेट दिखोगे, क्योंकि आपको लगेगा, उनको लगेगा कि आप एक एडवांस नॉलेज रखते हो एक्सेल में, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो बड़े ध्यान से देखना, जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरव्यू के टाइम पर बेनिफिट देगा। तो यहाँ पर हम जो यू फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ इफ़ जो मैंने एलिजिबल निकाला, इफ़ G11 इज़ इक्वल टू, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगर G11 इज़ इक्वल टू एलिजिबल, तब जो ग्रॉस सैलरी है उसका हमें 0.75% आ जाए। तो अगर नहीं है 0.75% तो ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारे सामने फॉर्मूला निकल कर आ गया है 142.50। तो हम इस फॉर्मूले को जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हो जिनकी सैलरी 21,000 से ऊपर है उनका जीरो आ गया। मैं यहाँ पे 21,000, इसका मैंने 1 रुपया किया था, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पर उसका नॉट एलिजिबल हो जाएगा और उसका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। मैं इसको फिर से 21,000 ही कर देता हूँ। तो आपको कंट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। सेम हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, बट परसेंटेज का फ़र्क लगेगा। मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी नहीं करता, चलो आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से फॉर्मूला दोबारा टाइप कर देता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इफ़ 12 इज़ इक्वल टू, देन उसी की ग्रॉस सैलरी की 3.25% हमारे सामने आ जाए। नहीं है, अगर उसकी सैलरी एलिजिबल नहीं है तो उसमें ज़ीरो कंट्रीब्यूशन आ जाए। तो देख सकते हैं हमारे सामने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी निकल कर आ गया सामने। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे और देख सकते हैं जिनका एलिजिबल है उनका कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया, जो एलिजिबल नहीं है वो ज़ीरो आ गया। तो अब आप इसको चेंज कर भी देख सकते हैं, फॉर्मूला हमारा जिसकी 19,000 है, हम यहाँ पर इसको 25,000 लिख देते हैं, तो क्या आता है, 25,000 लिखने पर यहाँ पर नॉट एलिजिबल हो जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो हो जाता है। मैं वापस से इसको 19,000 कर देता हूँ, तो आपके सामने है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है ईएसआई में, जो जो एम्प्लॉयर टोटल कंट्रीब्यूशन ईएसआई के पोर्टल पर जमा करता है वो कितना आएगा, वो उसका टोटल होगा। तो हम वो भी निकाल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, हम इसमें सिंपल कैलकुलेशन रखेंगे और इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये जो कंट्रीब्यूशन जो आपके सामने आया है, ये एम्प्लॉयर ईएसआई के पोर्टल पर इनको जमा कर देगा और ईएसआई का मंथली चालान फाइल कर देगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले हम इसमें एलिजिबल निकालेंगे। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि 25,000 किसी की ग्रोस सैलरी है, तो उसका ईएसआई कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आप उसकी परसेंटेज निकालने लग जाओगे। जबकि 25,000 वाला बंदा तो 25,000 की ग्रोस सैलरी वाला बंदा तो एलिजिबल है ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एलिजिबल कैसे निकालते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने आपसे कैलकुलेशन में पूछा तो आप उसका बड़े आराम से आंसर दे सकते हो। तो होम आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कौन-कौन से एम्प्लॉयी एलिजिबल होते हैं ईएसआई के लिए, एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन ईएसआई में कितना होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को बैक कर देखिए, फ़ॉर्मूलाज़ चेक करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी क्लैरिफ़िकेशन देने की कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करूँ और बेस्ट सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, नॉलेजेबल लगी, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी एचआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एचआर का काम भी सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड।